बच्चों, वेलकम बैक। हमने हमारी जीके ओलंपियाड की सीरीज़ में अभी तक 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने हमारी बॉडी के बारे में कुछ पढ़ा। हमने ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स और कुछ डिजीज़ के बारे में जाना। आज हम जानेंगे हेल्थ के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ हेल्थ। तो हेल्थ को कहा जाता है, हेल्थ इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल। मीन्स किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इंसान की फिज़िकल हेल्थ, ठीक है। फिज़िकल मीन्स कि वो उसके हाथ पाँव, उसका जो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, ठीक है। कि वो चल पा रहा है, वो दौड़ पा रहा है, वो गेम्स खेल पा रहा है, स्पोर्ट्स खेल पा रहा है, ठीक है, साइकिलिंग कर पा रहा है। तो जो फिज़िकल हेल्थ है, ठीक है, फिज़िकल हेल्थ। देन मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ मीन्स वो ठीक से पढ़ाई कर पा रहा है, ठीक है, वो ठीक से गेम्स खेल पा रहा है, वो पापा मम्मी के साथ अच्छे से घर में इंजॉय करता है, ठीक है, वो याद कर पा रहा है चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ में अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहा है, ये उसकी मेंटल हेल्थ है। देन सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ मीन्स कि अपने घर में भी कि घर में पापा मम्मी के साथ अच्छे से उसका व्यवहार होता है, अच्छे से वो बातचीत करता है, और अपने दोस्तों के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में, अपने जो नेबर्स हैं उनके साथ में, सभी के साथ वो अच्छे से रह पाता है, वो सभी उसको सभी के साथ खेलता है, तो उसकी सोशल हेल्थ हो गई। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ हेल्थ है जो कि उसको वेलबींग में मानेंगे कि ये तीनों टाइप की चीज़ें अगर ठीक है उसकी, तो वो हेल्दी है, ठीक है। सो what keeps us healthy, what keeps us healthy, what keeps an individual healthy। so हेल्दी रहने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। जैसे कुछ चीज़ें होती है, जैसे गुड फूड, ठीक है। सेकंड है सेफ्टी, थर्ड है एक्सरसाइज एंड योगा, एंड फोर्थ है हाइजीन। तो क्या है ये सारी चीज़ें, इसको और अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले गुड फूड। व्हाट गुड फूड मीन्स, व्हाट गुड फूड मीन्स? Good food means a food which is packed with nutrients, all the nutrients जो सेकेंड चैप्टर में मैंने आपको बताए थे। all that nutrients, what are that? carbohydrates, ठीक है। सेकेंड प्रोटीन, थर्ड फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ऐसा फूड, एंड वाटर ऑल्सो। सो ऐसा फूड जो इन सभी न्यूट्रिएंट्स से पैक्ड हो, ये सभी न्यूट्रिएंट्स उसमें हो। उसके बाद फ्रेश फूड, ठीक है, फूड जो कि फ्रेश हो, है ना, अभी बनाया गया हो, ज़्यादा पुराना फूड ना हो, फ्रेश फूड खाओ। सेकंड कि बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? पोर्शन, हर न्यूट्रिएंट्स का पोर्शन, ठीक है, जितना चाहिए, ठीक है, जितना चाहिए उतना हो। कि एक अगर आप थाली ले रहे हो, ठीक है, इफ़ यू आर ईटिंग अ प्लेट,
तो उस प्लेट में एक प्रॉपर पोर्शन में प्रोटीन, प्रॉपर पोर्शन में कार्ब्स, प्रॉपर पोर्शन में फैट होना चाहिए, ठीक है, और मिनरल्स होना चाहिए एंड विटामिन्स होना चाहिए। सो मिनरल्स एंड विटामिन्स हम कहाँ से लेते हैं? फ्रूट्स से एंड वाटर से मिलता है, ठीक है। तो ये ऐसा फूड, ऐसी डाइट जिसमें ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड हो, हमें जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट में, उस पोर्शन में वो हो, ठीक है। नेक्स्ट, सेफ्टी। व्हाट इज सेफ्टी? सेफ्टी, ठीक है। सेफ्टी क्या होती है कि सेफ्टी कहाँ कहाँ हो सकती है? सबसे पहले स्कूल। हम अगर स्कूल में रहते हैं तो स्कूल के सारे रूल्स फॉलो करने होंगे, ठीक है, सारे रूल्स फॉलो करने होंगे, तब हम सेफ रह पाएंगे, ठीक है। सेकंड कि कॉरिडोर्स और क्लासरूम्स में फालतू भागना नहीं है, ठीक है, जिससे कि हम किसी को धक्का मार सकते हैं, ठीक है, और उसको भी चोट लग सकती है, हमें भी चोट लग सकती है। और जब हम बस में होंगे तो हमें हरी नहीं करना है, डू नॉट हरी इन बस, ठीक है। हमें फालतू जल्दी से दौड़ के बस में चढ़ना नहीं है, दौड़ के बस से उतरना नहीं है। और ये सारी चीज़ें कि खिड़की से बाहर झांकना नहीं है, डू नॉट कीप एनी बॉडी पार्ट्स आउट ऑफ विंडो, ठीक है, हाथों को, सर को बाहर नहीं निकालना है। तो ये सारी स्कूल्स में हो गई। एट होम हमको ध्यान रखना है कि इमरजेंसी नंबर्स, कीप इमरजेंसी नंबर्स, ठीक है, आपके पास होना चाहिए। कीप गैस एंड इलेक्ट्रिक स्विच ऑफ, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो। इस तरह की चीज़ें हमें घर पे फॉलो करना है कि हमारी सेफ्टी रह सके, ठीक है। ऑन रोड देखना है, रोड पे क्या, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना है, ठीक है। फालतू किसी स्ट्रेंजर से हमें बात नहीं करना है, उसकी बात नहीं सुनना है, ठीक है। या फिर जिगजैग वॉक नहीं करना है, ठीक है, रोड पे। या फिर साइकिल नहीं चलाना है, या फिर भागना नहीं है, ठीक है। ये ऑन रोड हो गई। और एक आता है फर्स्ट एड। व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड इज इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट एंड टेम्पररी हेल्प और सपोर्ट, ठीक है, प्रोवाइडेड टू विक्टिम बिफोर डॉक्टर अराइव्स। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी को चोट लगी, किसी के हाथ में लगी, मान लो फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, तो जब तक डॉक्टर नहीं आता है, कोई किसी तरह की एम्बुलेंस या फिर किसी तरह की नर्स वगैरह की हेल्प नहीं आती है, उससे पहले हम एक इमीडिएट हेल्प देते हैं, उसे टेम्पररी हेल्प देते हैं, ठीक है, एक सपोर्ट देते हैं, उसे फर्स्ट एड कहते हैं। कि अगर चोट लगी है तो उसे डिटॉल से साफ़ करना है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें लगाना है कि ब्लीडिंग रुके तब तक, जब तक कि डॉक्टर आ नहीं जाता, ठीक है। ये होता है फर्स्ट एड। फिर नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज एंड योगा,
एक्सरसाइज एंड योगा, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं हेल्थ, तो हेल्थ में आ रहा है एक्सरसाइज एंड योगा टू कीप अस हेल्दी। एक्सरसाइज, व्हाट इज एक्सरसाइज? एक्सरसाइज क्या होती है ये देखते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज विच improves मसल हेल्थ, ठीक है, बोन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, ठीक है, एंड हार्ट हेल्थ, और क्या हो सकता है, एंड इंक्रीजेज या फिर इम्प्रूव्स, ठीक है, इंक्रीजेज, इम्प्रूव्स blood circulation in body, so that our whole organs, our every organs stay healthy, है ना, keep functioning well, ठीक है, हमारे सभी ऑर्गन्स अच्छी तरह से काम कर पाए, ठीक है। तो ये इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है जो कि हमारी बोन हेल्थ को, मसल हेल्थ को, ठीक है, हमारी मसल्स ऐसी होती हैं कि उनको जितना हम यूज़ करेंगे, जितना हम उनको स्टिमुलेट करेंगे, वो और इतनी हेल्दी होती जाएगी। तो बोन हेल्थ, मसल हेल्थ, हार्ट हेल्थ, है ना, इसको इम्प्रूव करे और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाए, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करे, वो होती है एक्सरसाइज, ठीक है। अभी एक्सरसाइज कौन कौन सी हो सकती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो सकती है? आउटडोर स्पोर्ट्स, ठीक है, आउटडोर स्पोर्ट्स, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, ठीक है, हॉकी, रनिंग, ठीक है, ये आउटडोर स्पोर्ट्स हो गए। और स्विमिंग, ठीक है, स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया, ठीक है, बहुत सारी वेट लिफ्टिंग वगैरह भी, है ना, ये सारी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़, आउटडोर स्पोर्ट्स जो कि हमारी मसल, बोन, हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करें, ठीक है, वो हो गई एक्सरसाइज। आप देखेंगे योगा, योगा क्या होता है? योगा, योगा इज अ पर्टिकुलर पोस्चर और पोजीशन, ठीक है, ठीक है, पर्टिकुलर पोजीशन, है ना, बीइंग इन अ पर्टिकुलर, ऐसा लिखो, बीइंग इन अ पर्टिकुलर पोस्चर और कीपिंग, एक मिनट, बीइंग इन अ पर्टिकुलर posture or keeping a particular position for a period of time, है ना, इज योगा। मतलब क्या हुआ इसका कि किसी भी तरह की एक पर्टिकुलर पॉस्चर या एक पर्टिकुलर पोजीशन में कुछ समय के लिए रहना, ठीक है, ये एक्सरसाइज करना कि उस पोजीशन में हम ज़्यादा टाइम तक रह पाए, वो होता है योगा, ठीक है, उसी को योगा बोलते हैं। आसना क्या होता है? आसन, ठीक है, व्हाट इज आसन? आसना इज पोजीशंस एंड पॉस्चर्स, these position and postures are called asanas, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार इज योगा। पद्मासना, ठीक है, नौकासना, धनुरासना, ठीक है, गरुड़ासना। दीज आर एग्जाम्पल्स, सम एग्जाम्पल्स ऑफ आसनास, ठीक है। तो इन आसन, है ना, इन आसन, इन पोजीशन में रहने को, कुछ समय तक रहने को और वो प्रैक्टिस करने को, बार बार करने को योगा कहते हैं। और योगा इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड्योरेंस, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, एंड ओवरऑल हेल्थ, ठीक है। तो ये कुछ हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ वाली सारी चीज़ें हम देख लिए, ठीक है। एक चीज़ और देख लो, हमने पिछली बार विटामिन्स का छोड़ दिया था, ठीक है, विटामिन्स, पर्पल कलर रखते हैं, विटामिन्स, ठीक है, विटामिन्स। हम देखते हैं कौन कौन से विटामिन्स होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं विटामिन्स। यहाँ पर हम देखते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, विटामिन्स, ठीक है, सोर्स ऑफ विटामिन, ठीक है, हमको कहाँ से मिलता है वो, और अगर उसकी डिफिशियंसी होती है हमारी बॉडी में तो उसका क्या रिजल्ट होता है, कौन सी डिजीज़ होती है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे, पहले तो देख लो आप कौन कौन से होते हैं। विटामिन ए, ठीक है, विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी में बहुत सारे होते हैं, B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, ए, बी, B1, B2, B3, B6, B9 एंड B12 एंड C, D, E एंड K, ठीक है। तो विटामिन ए जो कि हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है, उसका सोर्स क्या है, कैरेट, ठीक है, कैरेट, एग यॉक, ठीक है। हम बहुत सारी नॉनवेज में लीवर खाते हैं, ठीक है, बहुत सारी एनिमल्स का लीवर खाते हैं, लीवर, ठीक है, स्पिनच, ये सारे सोर्स हो गए विटामिन ए के, ठीक है। अगर इसकी डिफिशियंसी क्या होती है तो क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। B1 में देखते हैं होल ग्रेन्स, उसका सोर्स है होल ग्रेन्स, पीज, ठीक है,
पॉर्क याद रख लो पॉर्क, इसकी डिफिशियंसी से बेरी, ठीक है, इसकी डिफिशियंसी हुई तो बेरी, B1 बेरी, ऐसे याद रख लो कि B1 है लेकिन बेरी 2 टाइम्स है, B से बेरी, 1 से 1 नहीं 2, B2, ठीक है, B2 मिलेगा मिल्क से, ठीक है, आलमंड से, ठीक है, एग, इसकी डिफिशियंसी से क्या होगा, क्रैक्स एट द कॉर्नर्स ऑफ माउथ, जो हमारा माउथ है उसके जो लिप्स है उसके जो आखिरी में मतलब माउथ कॉर्नर्स है वहाँ पर क्रैक्स हो जाएंगे, B3, ठीक है, B3 ये भी होल ग्रेन्स में होगा, ठीक है, ये पीनट्स में, ये फिश में होगा, ठीक है, पीनट्स में भी होता है। इसकी डिफिशियंसी से हमको क्या होगा, पेलेग्रा डिजीज़, ग्रुप ऑफ डिजीज़ पेलेग्रा, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, पेलेग्रा डिजीज़ नाम है उसका, ठीक है। फिर B6 देखेंगे, B6 हमें मीट में मिल सकता है, बनानाज में भी होता है, ठीक है, B6 मीट, बनाना, ठीक है। अगर B6 की डिफिशियंसी हुई तो हमें हो सकता है एनीमिया, स्किन प्रॉब्लम, ठीक है, B9 ऑरेंजेस, लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, लीफी वेजिटेबल्स में इससे भी एनीमिया हो सकता है, ठीक है, इसकी वजह से, इसकी डिफिशियंसी की वजह से। एक इम्पॉर्टेंट आता है B12, ये आपको फिश, मीट, एग इनमें ही मिलेगा, नॉनवेज चीज़ों में मिलेगा, ठीक है। अगर ये नहीं होता, इसकी डिफिशियंसी होती है तो नर्व प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। सी जनरली आपको मिलेगा ऑरेंजेस, लेमन और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जो भी खट्टी चीज़ें होती है उसमें सी मिलेगा, टोमेटो, आंवला और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर इसकी डिफिशियंसी हुई तो स्कर्वी, ठीक है, और डिजीज़ ब्लीडिंग गम्स, ठीक है, स्कर्वी आपके गम्स से ब्लीड होना शुरू होता है। फिर विटामिन डी, सबको पता है विटामिन डी सनलाइट, फिश, ठीक है, फिश ऑयल और मिल्क से भी मिलता है, ठीक है। तो विटामिन डी अगर इसकी डिफिशियंसी हुई तो रिकेट्स देखेंगे, रिकेट्स बोन डिफॉर्मिटीज़ होती है रिकेट्स में, ठीक है, बोन हमारी बोन में प्रॉब्लम हो जाती है। फिर नट्स की सीड्स, ठीक है, जितने भी नट्स होते हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स हुए, सीड्स हुए, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ठीक है, बहुत सारे चिया सीड्स, बहुत सारे सीड्स होते हैं, उसमें होगा विटामिन ई। अगर ये नहीं होगा तो, इसकी डिफिशियंसी हुई तो वीक मसल्स, विटामिन के, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। और अगर इसकी
डिफिशिएंसी हुई तो हेमरेज होगा, ठीक है, मीन्स एक्सेसिव ब्लीडिंग। पता चला कि कट लगा और बहुत देर तक ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है, ठीक है। ये होता है विटामिन के का काम, की ब्लीडिंग को रोकना। सॉरी, ये बहुत गंदा सा, बहुत होच पोच वाला टेबल बना है। मैं टेबल टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा, अच्छा वाला, ठीक है। तो और ये जो PDF है, ये नोट्स का, हैंड रिटन नोट्स का, ये भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँगा। आप लोग वहाँ से, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से बहुत सारे और भी नोट्स वगैरह मैं शेयर करूँगा। तो आज हमारा ये फर्स्ट टॉपिक जो आवर बॉडी एंड हेल्थ, ये कंप्लीट होता है। ऐसा मानता हूँ कि ये कंप्लीट होता है। इसके अलावा मैं बोनस पॉइंट्स में शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। बोनस पॉइंट्स शेयर करूँगा आप लोगों के साथ कुछ टाइम में, जैसे कि पहले सारे टॉपिक्स कवर हो जाए, फिर मैं बोनस पॉइंट्स शेयर करूँगा। उसके बाद अगर टाइम मिला, क्योंकि शायद 8 को एग्ज़ाम है, अगर टाइम मिला तो फिर मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे हम साथ में, ठीक है, वो भी अपलोड करूँगा मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे प्लांट्स वाला, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।